लोगों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चलिए अब निकल जी दोस्तों, अब मैं ईदगाह पे आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है नमाज का। अब ईदगाह पे नमाज बोलो। ईद मुबारक आपको ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। आइए पापा से गले लगिए। चलिए यहीं खैरियत से। चलो व्यूवर्स में लगते हैं माशाल्लाह। आज तो बड़े अफगानी लुक में आए हैं, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप भी सलाम करिए व्यूवर्स को। पूरा पजामा और कुर्ता सिलवाया जुनेरा का मेरी सिस्टर ने, और काफी अच्छी ड्रेस सिलवाई है। और अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है बकरा ईद और अभी वक्त हो रहा है 6:15 और मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूं। अभी मुझे जैसे कि नहाने के लिए जाना है, उसके बाद फिर मुझे मतलब रेडी होना और रेडी होके 7:45 तक ईदगाह पर पहुंचना है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और आप सभी लोगों को हमारे सुल्तान मैट्रिमोनियल सर्विसेज की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो इंशाल्लाह चलिए व्लॉग में बने रहिए और कंटिन्यू आप आगे देखिए कि व्लॉग में होता है क्या। अभी तो जैसे कि मुझे नहाने जाना है और नहाकर मैं कौन से कपड़े पहनूंगा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे ईद के कपड़े, ये कपड़े मुझे अभी नहा धोकर पहनना है और इसको पहनने के बाद मैं रेडी होकर ईदगाह के लिए निकलूंगा। अभी 6:15 हो रहा है, टाइम बहुत कम है, मुझे जाना है ऊपर, नहा धो के रेडी होकर ईदगाह के लिए निकलना है। जी दोस्तों 7:30 बज रहा है, मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूं और अब हम लोग निकल रहे हैं ईदगाह के लिए। आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मैं पापा को भी दिखाता हूं कि पापा का आउटफिट क्या है ईद का। आप लोग देख के बताइएगा कि आपको मेरा आउटफिट और मेरे पापा का आउटफिट कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग निकल रहे हैं ईदगाह के लिए। आप लोगों को देखने का मिलेगा शाहजहांपुर की ईदगाह का नजारा। व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। जी दोस्तों पापा भी रेडी हो चुके हैं, जानमाज साथ लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग जानमाज लेके जाते हैं साथ में। पापा भी आप सब लोगों को ईद मुबारक कहेंगे और सलाम कहेंगे। पापा इधर खड़े होइए, दूर जाइए थोड़ा। दोस्तों पापा भी मुकम्मल रेडी हो चुके हैं, ये पापा का आउटफिट है। पापा भी आप सब लोगों को सलाम और ईद मुबारक कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चलिए अब निकलते हैं ईदगाह की तरफ। जी दोस्तों अब मैं ईदगाह पे आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है नमाज का। अब ईदगाह पे नमाज के लिए बस जस्ट हम लोग निकल रहे हैं। पापा गाड़ी खड़ी करने गए। ईदगाह पहुंच के मैं आप लोगों को बताता हूँ, व्लॉग में बने रहिएगा। पापा गाड़ी लगाकर आ चुके हैं, अब हम लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। चलिए आगे चलिए पापा। सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने मतलब नमाज पढ़ने के लिए, सभी लोग निकल रहे हैं और मैं ईदगाह पहुंच के आप लोगों को बताता हूँ आगे। और ईद की नमाज के बाद क्या होता है वो भी आपको मैं व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, व्लॉग में बने रहिए इंशाल्लाह। और अगर चैनल पर नए हैं तो कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मोटिवेशन दें। ठीक है, चलिए अब मैं आगे जाके ईदगाह पहुंच के आपको बताता हूँ। व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। जी दोस्तों मैं ईदगाह पे पहुंच चुका हूँ, सभी लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं और मैं भी इंटर हो रहा हूँ। ईदगाह आ गई है, ठीक है, वो बस जस्ट 15 मिनट में नमाज खड़ी होने वाली है। जी दोस्तों मस्जिद में इंटर हो रहा हूँ अंदर। अब बस नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी देर में खड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद आगे आप व्लॉग में बने रहिएगा। अब हम लोग मस्जिद की तरफ एंटर हो रहे हैं। अब मुझे जूते उतार के बस जमात के लिए खड़े होने ही वाले हैं थोड़ी देर। ईद की नमाज में भी आप लोगों को बताया था यही जगह, यहीं पर मैंने मतलब चप्पलों को उतारा था और जूते को उतारा था। अब की बार भी मैं यहीं पर उतारूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद फिर हम सीधे मस्जिद में एंटर होंगे और नमाज थोड़ी देर में होने ही वाली है। मैं मेरी भी उतारता हूँ। पापा सारी चप्पलों को सेफ रख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देसी जुगाड़ होती है, देसी जुगाड़ का अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। चलिए अब मैं लोग अंदर इंटर हो रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं बस नमाज पढ़ने के बाद। फिर आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला आपको फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बस जमात खड़ी होने वाली है थोड़ी देर में। करना चाहे वो अपने ताउन की रकम यहाँ तक भिजवा दे। यहाँ पे थोड़ा ऐलान चलेगा तो आवाज मेरी थोड़ी दब जाएगी, स्लो आएगी। चलिए अंदर एंटर हो रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। थोड़ी देर में बैठने ही वाले हैं, काफी धूप हो रही है। अब देखते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर में और जमात खड़ी हो जाएगी इसके बाद।
जमात खड़ी होने वाली है। अब सफ़ों को मिला रहे हैं, थोड़ी देर में जमात खड़ी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह है ना, आपका नाम नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर मैं जानमाज बिछाता हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ में जानमाज लेकर आया हूँ, जानमाज बिछाऊंगा और मौलाना साहब जो किरत बता रहे हैं, बस उसके बाद जमात खड़ी होने वाली। बिछा दीजिए पापा, इधर बिछा दो। इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, हमें कानों तक हाथ उठाना छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, हमें कानों तक उठाना है, हाथ। दोस्तों पापा भी हो गई नमाज। अब सभी लोग अपने अपने घर इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी का टाइम है, कुर्बानी होगी, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अपने का ताउन है जो ईदगाह की हैसियत से बहुत कम है, लिहाजा आप आइंदा वक्त में ध्यान रखें जब काम चालू है तो अपना ज्यादा से ज्यादा ताउन। हाँ साथ बोलो। ईद मुबारक सबको। आपको भी ईद मुबारक। ठीक है, आप करना चाहें जी दोस्तों, नमाज हो चुकी है। अब मैं इंशाल्लाह या तो कब्रिस्तान जाऊंगा या फिर देखने कहाँ जाता हूँ, आप बने रहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे चप्पलें उतारी हैं, अपनी जूतियाँ उतारी, वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से अब देखते हैं। अगर मैं कब्रिस्तान जाता हूँ तो कब्रिस्तान का बताऊंगा, देखते कहाँ जाता हूँ आगे। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और बाकी भाई नमाज हो चुकी है और कुर्बानी का दिन है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इस वाली ईद पे क्या इतना टाइम नहीं रहता लोगों के पास, तो ज़्यादा रुकते नहीं है, बस जल्दी से। दुआ भी बहुत शॉर्ट्स में मौलाना साहब ने पढ़ाई है और सभी लोग जल्दी जल्दी गले मिल के अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, क्योंकि सभी के यहाँ कुर्बानी है, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे मैं क्या एक्टिविटी करता हूँ, ब्लॉग में बने रहिएगा। ईद मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम। आइए पापा से गले लगिए। चलिए, यहीं पर जाते जाते चच्चा मिल गए, तो पापा और चच्चा दोनों गले लगे हैं। ये अपने सरफराज भाई हैं और ये फैयाज है, अपने पारस मणि कलेक्शन वाले। इनका शॉर्ट्स व्लॉग डाला भी है मैंने। ईद मुबारक हो आप सभी लोगों को जी। हाँ हाँ इंशाल्लाह, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो चच्चा, बहुत बहुत आपको भी। व्लॉग भी बनाता जा रहा हूँ मैं। ईद मुबारक हो। चले अब पापा, चले, चलिए चलिए, अब चलो चलो। अब मैं क्या है देखता हूँ, तो कब्रिस्तान जाता हूँ, अगर भीड़ नहीं रही या फिर देखूंगा कहीं और जाऊंगा, देखता हूँ। जो भी होगा व्लॉग में आप लोगों को दिखेगा, व्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। क्या उस वक्त माइक भी चल रहे थे, सारी चीज़ों की आवाज़ें आ रही थी, तो मेरी आवाज़ क्या इतनी लाउडली आ नहीं पा रही थी। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग मेरी आवाज़ सुन लो, क्योंकि उस वक्त थोड़ा लाउड बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, मैं आगे जा ही रहा था, यहाँ पर मुझे मिस्टर इम्तियाज़ मिले। पहले तो ईद की मुबारकबाद दी उन्होंने। आप सभी व्यूअर्स को भी मिस्टर इम्तियाज़ साहब ईद की मुबारकबाद देंगे जी। आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक जी, आप दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह, अच्छा लगा मुलाकात करके। ठीक है, हमारी मस्जिद का चंदा भी हो रहा है यहाँ पे, ज्योति नगर मस्जिद का चंदा। ये सदर साहब खड़े हैं और ये ज्योति नगर मस्जिद का चंदा चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें सभी लोग। जब ईदगाह की नमाज पढ़ के अब हम लोग आ चुके हैं हमारी वालदा की कब्र पे। अब कब्र पे थोड़ा सा इसाले सवाब करके फिर यहाँ से मैं या तो नान लेने जाऊंगा या फिर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। ठीक है, मुबारक हो, खैरियत से। चलो व्यूअर्स को भी सलाम करो, ईद मुबारक हो। चलो ठीक है, कब्रिस्तान पे आया था, मुझे आदिल भी मिल गया। आदिल सलाम करो, बोलो सभी को ईद मुबारक हो। ये हमारी चच्ची का पोता है, आदिल नाम है इसका, 13-14 साल का ही, अभी पढ़ रहा है। और यहीं पर मुझे फिर सलमान भी मिल गया। सलमान भी कब्रिस्तान में आया था, मैं भी अपनी वालदा की कब्र पे आया हूँ इसाले सवाब करने के लिए। सलमान ने भी पापा से ईद मुबारक हुई और गले मिला। अब मैं भी जाता हूँ अपनी वालदा की कब्र पर, इसाले सवाब करता हूँ। ठीक है सलमान, इंशाल्लाह मिल ली तुम पापा से गले। ठीक है, कि भाई भी मिल गए, ये हमारे रिलेशन में ही लगते हैं माशाल्लाह। आज तो बड़े अफगानी लुक में आए हैं, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप भी सलाम करिए व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक गई है जी जी। ये मतलब सभी लोग यहाँ पे कब्रिस्तान आ रहे हैं। ईद की नमाज के बाद क्या है, कब्रिस्तान आते हैं, अपने बुजुर्गों को बख्शते हैं और फिर सभी लोग घर जाते हैं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान पे और अपनी वालदा की कब्र पे साले सवाब करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ इंशाल्लाह आगे क्या होता है। व्लॉग में बने रहिए। दोस्तों घर जाने से पहले तो मैं छोटी चौक पे आया और यहाँ पे शीरमाल लेने थे मुझे। ये शीरमाल है, अपने कोरमे से बहुत टेस्टी लगते हैं, तो ये लेने आया हूँ। इसी से हम लोग गोश्त खाएंगे। कितना 30 का एक बता रहे हो? हाँ 30 का एक है ये। मैं देखता हूँ कितनी क्वांटिटी में लेता हूँ, फिर इसको लेके मैं सीधे घर जाऊँगा। ठीक है, कितने 3 ही दिन मिलेगा क्या? 3 ही दिन मिलेगी ये ना शीरमाल? पूरे दिन मिलेगी। हाँ ठीक है, चलो 3 ही दिन यहाँ पे पूरे दिन शीरमाल मिलेगी। और मैंने तो ले ली है। आप लोगों ने शीरमाल खाई कि नहीं खाई कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मांडो से गोश्त खाएंगे आप लोग कि शीरमाल से खाएंगे, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ना शीरमाल लेता हूँ। इसके आगे अगर कुछ करूँगा तो व्लॉग में ऐड करूँगा। ठीक है जी दोस्तों, अब मैं घर आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 10। अभी सुबह की 10 बज रही है और हमारी दोनों प्यारी बच्चियाँ जुनेरा एंड मरियम दोनों रेडी हो चुकी हैं ईद के लिए माशाल्लाह, और काफी अच्छी लग रही हैं। इनकी ड्रेसेस मेरी सिस्टर ने खुद डिजाइन की है और माशाल्लाह काफी अच्छी लग रही हैं हमारी दोनों बच्चियां। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा। ये भी आप लोगों को सलाम करेंगी और ईद की मुबारकबाद देंगी। जी मैं पहले आपको हमारी जुनेरा का जो ड्रेस है ईद का वो दिखा रहा हूँ। पूरा पजामा और कुर्ता सिलवाया जुनेरा का मेरी सिस्टर ने और काफी अच्छी ड्रेस सिलवाई है। और माशाल्लाह जुनेरा लग भी बहुत प्यारी रही है और खूबसूरत लग रही है। जुनेरा मेहंदी भी लगवाई है आपने? हाँ। माशाल्लाह। ये देखिए जुनेरा की पूरी ड्रेस है। ये कुर्ता है और ये पजामा है। जुनेरा पजामा भी बताओ। पजामे में भी देखिए लेस वगैरह सब लगवाई है और काफी अच्छी लग रही है माशाल्लाह जुनेरा। और ये है हमारी जुनेरा। जुनेरा सलाम करो सभी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक कहो। ईद मुबारक। ओके चलो मरियम अब आप आओ। जी मरियम जो है जैगिंग और कुर्ता पहनी है। मरियम का भी कुर्ता मेरी सिस्टर ने ही डिजाइन किया है और मरियम का भी पूरा आउटफिट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह मेहंदी भी लगाई है। दोनों के हाथों में मेहंदी भी बड़ी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। ये जल्दी में लगाई है मेहंदी मेरी सिस्टर ने खुद ही जल्दी में रात में लगाई थी इन दोनों ने जिद करके। और ये है हमारी मरियम। मरियम भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और काफी अच्छी लग रही है दोनों बच्चियां। मरियम आप भी सलाम करो और सभी को ईद मुबारक कहो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक। ओके चलो अब दोनों साथ आओ। जुनेरा साथ आओ। ये देखिए आप दोनों को साथ में माशाल्लाह हमेशा साथ में ही रहती हैं और साथ में बहुत प्यारी लगती हैं। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ईद का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही आप हमारी वीडियो को एंड करिए। चलिए अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।